बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शाहिद चौधरी ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे फैमिली व्लॉगर्स के हवाले से, खुसूसी तौर पे वो व्लॉगर्स जिनके हवाले से सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, जैसे कि डकी की और शामिद रीस की। जिसके बरक्स डकी जो है, आपको पता है कि उसके सब्सक्राइबर भी गिर रहे हैं, और उसके बाद नदीम नानी वाला, रजब भट्ट, इन्होंने जो मिलकर एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट शुरू किया था कि हम ऑनलाइन कोर्सेज करवाएंगे, इसकी ये फीस होगी, आप कितना कमाएंगे, क्या चीज़ें हैं, तमाम तर तफसीलात मैं चाह रहा था आज के हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। और तलहा रिव्यूज़ जिन्होंने इन तमाम चीज़ों को एक्सपोज करके रखा था, उसका क्या करैक्टर रहा है इनके कोर्स के हवाले से, वो भी जानेंगे। और आज हम एक चीज़ मज़ीद मैं चाह रहा था कि हम देखें कि डेली लाइफ और यू कैन से कि सोशल मीडिया की लाइफ, इन दोनों में कितना फ़र्क है। मतलब आपको पता है, जो लोग होते हैं, हमारे जो नौजवान हैं, खुसूसी तौर पे जो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनकी बड़ी ख्वाहिशात होती हैं कि हम भी एक लग्जरी लाइफ गुजारें, हम भी हमारा भी एक बड़ा सा घर हो, जो चाहे हम वो कर सकें, हर चीज़ हम अच्छे तरीके से पहने ओढ़ें, अच्छे रेस्टोरेंट में हम खाना खाएं। जो कि यकीनन यूट्यूबर्स को देख के आपको पता है कि वो मतलब देखते हैं ऐसी चीज़ें और उनकी भी ख्वाहिशात बढ़ती हैं। आखिर क्या रीज़न होती है कि उनका फिर पढ़ाई की तरफ से रुझान बिल्कुल साइड पे हो जाता है, और वो चाहते हैं कि ये जो एक बनावटी दुनिया है, हम भी इसका हिस्सा बन जाएं और हम भी जैसा सोचते हैं वो चीज़ें तमाम तर जो हैं वो पूरी होने लग जाएं। तो नाज़रीन, मैं ना अभी पॉडकास्ट में देख रहा था, डकी की मैंने पॉडकास्ट देखी थी, उसके हवाले से भी अभी हम बात करेंगे। लेकिन नदीम नानी वाला एक करैक्टर आपको पता है, टिकटॉक पे जो आया था, नानी के साथ वीडियोस बनाता था, और उसके बाद आपको पता है काफ़ी ज़्यादा इसको फेम मिला। ये नदीम नानी वाला जो करैक्टर है, इसके हवाले से जो मैंने तफसीलात कलेक्ट की हैं, जो मैंने एक रिसर्च की है, मैंने एक चीज़ नोट की है कि ये जो करैक्टर है, ये बुनियादी तौर पे बड़ा गलत करैक्टर रहा है। मतलब यकीनन नाजरीन, जो इसके फैंस हैं, नो डाउट उनको बुरा लग रहा है तो बुरा लगे, लेकिन भाई ये जो करैक्टर है, ये इसकी यू कैन से कि ये एक ही चीज़ सोचता है कि सिर्फ मैं ही सोशल मीडिया पे रहूं, या मैं ही राज करूं, या नदीम नानी वाला जो है, जो ये कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा, ये कैसे है? अब ना ये जो तला रिव्यूज़ वाला वाक़या है, इसको एक साइड पे हम रखते हैं, अभी मैं इस पर भी बात करता हूँ। लेकिन जो नदीम नानी वाला है, इसके हवाले से मैंने कुछ रिसर्च की थी, जिसमें बदला ब्रदर, आपको पता होगा, एक यूट्यूबर था जिसने इनके हवाले से वीडियोस बनाई थी, कंट्रोवर्सी की थी इस करैक्टर के हवाले से। उसके बाद ये शख्स, यकीन कीजिएगा कि डस्का अपनी टीम के साथ गया, अपने लोगों के साथ, दोस्तों के साथ जाता है, डस्का पहुंचता है। वहाँ पे बदला ब्रदर जो वहाँ पे जो होस्ट कर रहे थे उसको, वो और उसका जो दोस्त होता है, उसके दोस्त को वो मारते हैं, और उसके बाद उसको पकड़ते हैं, गाड़ी में डालते हैं, और किडनैप की नीयत से ना, किडनैपिंग की नीयत से उसको लेके चले जाते हैं। अब जो उसका दोस्त होता है, बर वक्त वो पुलिस को इतला दे देता है, वहाँ पे नाकाबंदी की जाती है, और नाकाबंदी में उसको पकड़ लिया जाता है। बदला ब्रदर जिसको ये गाड़ी में किडनैप करके लेके जा रहे हैं, उसको भी पकड़ लेते हैं, और उसके बाद इसके ऊपर FIR पर्चा वगैरह भी हो गया था, लेकिन फिर एक सुलहनामा तैयार कर दिया जाता है इन दोनों के हवाले से, ये केस को साइड पे कर दिया जाता है। अच्छा, एक बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग बात थी कि उस टाइम ना ये डकी को कॉल करता है, और डकी कहता है कि तुमने इसको छोड़ना नहीं है, इससे या तो वीडियोस डिलीट करवाओ और इसको पकड़ के रखो। बहरहाल ये चैमकोइयाँ क्या सच है क्या नहीं, ये तो आप भी बेहतर जानते हैं। अच्छा नाजरीन, अब ये जो कोर्स था, ये जो इन्होंने शुरू किया था, इसकी भी मैं बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। लेकिन एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि किस तरीके से मुआशरे में, मतलब मुआशरे की जो सूरत हाल है, इसको बिगाड़ने में फैमिली व्लॉगर्स का कितना बड़ा हाथ है। ये भी आप नोट कीजिएगा। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काफ़ी गुंजल थे इन स्टोरीज़ के हवाले से, और मैंने कभी बनानी भी नहीं थी ना, मैंने कभी इतना इनके हवाले से इंटरेस्ट लिया है। बाखुदा मैंने तो कभी इनके हवाले से एक वीडियो भी नहीं देखी, व्लॉग भी नहीं देखा। लेकिन आजकल की जो सूरत हाल थी, मैं चाह रहा था कि इसके ऊपर लाजमी बात कीजिए, अपनी आम आवाम को बताया जाए कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल भी सच नहीं है, इनके बरक्स बहुत सी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिनका अभी तक आपको भी नहीं पता। अच्छा, तो बहरहाल नाज़रीन, हम टॉपिक पे आते हैं। तलहा रिव्यूज़ आपने भी यकीनन उसकी वीडियोज़ वगैरह देखी होंगी। ये जो 3 लोग थे, नदीम, डकी और रजब भट्ट जो था, ये मिलके डिसाइड करते हैं कि हम एक ना कोर्स स्टार्ट करेंगे, जिसकी हम कुछ फीस रख लेंगे, लोगों को हम कहेंगे कि आप हमारा कोर्स लें, और जो इसका प्रॉफिट होगा वो 33% हम तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अब 1% किधर गया ये खैर मुझे भी नहीं पता। तो ये इन्होंने ना एक कोर्स का इन्होंने स्टार्टअप करना शुरू कर दिया, जिस हवाले से तलहा रिव्यूज़ जो थे, ये जो करैक्टर था,
इसने इन तमाम तर जो ये तीनों लोग थे इनको इसने एक्सपोज किया, इसने कोर्ट्स के हवाले से एक्सपोज किया और इसने बताया कि भाई ये बहुत सी चीज़ें मुझसे पूछा करते थे और अब इधर ही जाके ये खुद उस्ताद बने फिर रहे हैं और ये कोर्स आप मत लीजिएगा, इस कोर्स में कुछ चीज़ें हैं, कुछ बग्स हैं जिसका आपको फ़ायदा वगैरह नहीं मिलेगा। बहरहाल ये जो कोर्स था, ये कोर्स के मतलब इन्होंने 3 चीज़ें इसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट की थी ना कि टिकटॉक के हवाले से जो होगा नदीम नानी वाला ये आपको गाइड करेंगे, यूट्यूब के हवाले से रजब भट्ट है और उसके बाद ई-कॉमर्स जो है वो डकी भाई आपको गाइड करेंगे। सही हो गया। अब लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी आ गई थी, इनकी काफ़ी आपको पता है फ़ैन फॉलोइंग भी, और मोस्टली जो इनकी फ़ैन फॉलोइंग है, जो इनको ज़्यादा देखते हैं वो 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं वो इनको बड़े गौर से देखते हैं और उनकी आपको पता है आज के दौर में ना यही सोच है कि हम भी इन जैसा बनना चाहते हैं। कोई डॉक्टर का नहीं सोच रहा, कोई इंजीनियर, पुलिस ऑफिसर, कुछ भी नहीं ऐसा सोच रहा। सारों का यही है कि या तो हम डकी बनेंगे या नदीम बनेंगे या रजब बनेंगे और हमने इनको ही फॉलो करना है। स्टडी को एक तरफ उन्होंने रख दिया हुआ है। तो नाज़रीन ये जो कोर्स था ना ये इनके हवाले से करते हैं। हमने भी आपको पता होगा प्रोग्राम किया था शाहिद चौधरी साहब ने, जिसमें उन्होंने भी एक बात की थी कि आपको पता होगा वो जो 2 भाई थे दुबई में, गालिबन उनके नाम के इस वक्त मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा, उस हवाले से उन्होंने कहा था कि अगर आपने कोर्स लेना भी है तो इनसे लाजमी कॉन्टैक्ट कीजिएगा क्योंकि नाम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स होते हैं। आप जो यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इन नाम को कैश कर लेते हैं, स्कैम कर लेते हैं और बाद में जो उसका इल्ज़ाम होता है वो ओरिजिनल पार्टी को आ जाता है। तो अब ये जो कोर्स के हवाले से हम बात कर रहे थे, कोर्स को ये मतलब कहते हैं कि हम आपको करवाएंगे, तो तलहा रिव्यू जो था इसने इसको एक्सपोज किया। इसने कहा कि इस चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बग्स हैं, ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सही हैं, आपको चाहिए कि आप ये कोर्स को मत लें क्योंकि इनको खुद को ही नहीं पता कि ई-कॉमर्स क्या है, शॉपिफाई क्या है, इनको नाम नहीं लेने आ रहे और ये लोग यहाँ पे मार्केट में आके अब कोर्स करवाना शुरू कर देंगे। तो ना नदीम नानी वाला जो था ये मतलब इसको इस चीज़ के ऊपर बड़ा गुस्सा चढ़ता है, तलहा से ये बात भी करता है। और एक मैं ऑडियो सुन रहा था गालबन, तो उसमें एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं डिसर्ट हुआ था और मेरे नज़दीक आपको भी वो ऑडियो सुननी चाहिए। वो तला की ही वीडियो में है, आप उसको लाजिम सुनिएगा, जिसमें नदीम कहता है कि ये जो कौम है, ये जो अवाम है, गालियाँ देता है, गाली दे के कहता है कि ये सब तो ऐसे ही हैं, तुम हमारे साथ मिलकर शुरू कर दो, तुम हमारे खिलाफ क्यों वीडियोस बना रहे हो, क्यों अपना जो कैरियर है उसको तबाह कर रहे हो, तुम हमारे साथ मिल जाओ, हम मिल के पैसे कमाएंगे। और ये जो कौम है पाकिस्तान की, इसके हवाले से वो एक गाली देता है। मैं नामनासिब समझ रहा हूँ कि वो गाली को मैं रिपीट करूँ। तो बहरहाल तलहा फिर भी नहीं इन चीज़ों को मानता और एक्सपोज वगैरह कर देता है। और आपको पता है कि उसके बाद CIA की जो बकौल खबरों के CIA की जो टीम होती है वो तलहा के घर जाती है, इसके स्टूडियो में जाती है, इसके स्टूडियो के जो कैमरे वगैरह होते हैं उसको तोड़ दिया जाता है, काफ़ी तोड़ फोड़ की जाती है और इसके वालिद को उठा के वो ले जाते हैं। और उसके 1 से 2 दिन के बाद तलहा की जब वीडियो आती है सामने तो उसमें बताया जाता है कि मेरे वालिद को इन्होंने करंट लगाया था। और उसमें वो ये भी कहता है कि मैं अब पीछे नहीं हटूंगा, मैं पीछे हट गया तो मैं बाप का नहीं। इन शॉर्ट जो भी ये लुबे लुबाब है वो आप भी वीडियो से बेहतर देख लेंगे। तो वो कहता है कि मैं अब इनसे ना बदला लूँगा क्योंकि इन्होंने मेरे वालिद को CIA उठा के ले गई है और मैंने कुछ किया भी नहीं, मैं दहशतगर्द भी नहीं। बात तो उसकी भी ठीक है कि मतलब 18 से 20 पुलिस ऑफिसर्स एक गली में आ जाएं, घर में घुस जाएं, तोड़ फोड़ कर दें, कैमरे तोड़ दें और वहाँ से 1 to 5 को भी चला के ले जाएं, तो नाज़रीन ये सोचने वाली चीज़ है। और मैं यहाँ से जो पॉइंट उठता है हमारे इदारों पे भी उठता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग किस चीज़ के हवाले से आप लोगों का काम है। और खुसूसी तौर पे अगर तो ये बात सच है कि CIA की टीम आई थी वहाँ पे, तो भाई CIA लाहौर क्या कर रही है? एक तरफ तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, दूसरी तरफ ये किसी के भी कहने पे चले जाते हैं। क्या इतने मतलब फ्री हैं ये लोग, ये एजेंसीज के हमारे लोग, कि अगर यूट्यूबर कोई है या कोई टिकटॉकर है उसने थोड़ा सा दबाव डाला है तो आप उसकी बातों में जाएंगे, आप वहाँ पे जाके तोड़फोड़ कर देंगे और आप यू कैन से कि उन्हीं के पीछे लग जाएंगे। ये एक सवालिया निशान है हमारे इदारों के हवाले से। अब आया इन्होंने पैसे लिए, ताल्लुकदारी थी, जो भी था, लेकिन चीज़ें तो हुई और बड़ी बुरी हुई और एक्सपोज भी होगी उन कैमरा। अच्छा, तो नाज़रीन ये तला रिव्यूज़ को ना इन शॉर्ट मतलब वो जो वीडियो बनाते हैं उसमें वो कहता है कि इन्होंने मेरे बाप को करंट वगैरह लगाया है और बड़ा बुरा किया है, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो उसके बाद उसने कहा कि अगर मेरे ऊपर कोई भी हमला वगैरह होता है तो उसके जो उसका जो इल्ज़ाम होगा वो डकी, रजब और नदीम नानी वाले के ऊपर आएगा। उसने वीडियो में भी कहा था कि मुझे कुछ भी होता है या मेरी फैमिली को होता है, ये तीनों करेंगे। अब ना नाज़रीन यहाँ पर मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, अभी तो मैंने ना तला रिव्यू पे डकी की पॉडकास्ट सुनी थी जिसमें डकी कहता है
कि नदीम नानी वाले के साथ मैंने बड़ा बड़ा अच्छा काम किया, उसके साथ मिलके बड़ा अच्छा मेरा सलूक रहा, उसको मैं व्लॉग्स में लाया, हमने मिलके बड़ा कुछ किया। लेकिन ये जो नदीम नानी वाला है ये मेरा दोस्त नहीं है, इसने कभी भी मेरे साथ दोस्तों वाला काम ही नहीं किया। और तलहा के हवाले से भी इसने कहा कि जो तुम्हारे ऊपर पर्चे वगैरह दिए गए थे या जो वो किडनैपिंग वाला मामला भी था, उसने कहा था कि मैं इसके साथ नहीं था, मैं इसको रोक रहा था, बल्कि ये लोगों को कहता था कि मैं डकी को अपनी उंगलियों पे चलवाता हूँ। मतलब मेरी उससे इतनी अच्छी दोस्ती है, इतनी अच्छी सलाम दुआ है कि मैं जो कहता हूँ डकी वही काम करता है। ये डकी ने ना पॉडकास्ट में ये बात रिवील की। और उसके बाद कोर्ट्स के वाले से आ जाते हैं। कोर्ट्स के वाले से भी उसने यही बात की कि मैं तो अगर मुझे 2 हफ्तों का टाइम मिलता तो मैं एक बहुत अच्छी वेबसाइट बना लेता। जो कोर्ट्स था मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव आने लग गया था, मुझे इन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि तुम लोग जल्दी से कोर्स बनाओ, कोर्स को हम ताकि बेचें और उसे जो भी अर्निंग होगी वो सब कुछ चले, ताकि क्योंकि हमने व्लॉग भी कर दिया ताकि इनका जो फ़ायदा है वो हम अर्न कर सकें। अच्छा नाजरीन, अब ना ये जो कोर्स के वाले से मैं बात कर रहा था, और ये डकी भी खुद भी माना है कि हमारी जो ये वेबसाइट थी इसमें काफ़ी ज़्यादा बग्स थे। और डकी एक तरफ आपने एक व्लॉग देखा होगा, बल्कि आपने ऑडियो सुनी होगी उसी व्लॉग में, जहाँ पे डकी कहता है कि मैं तो कभी भी अपने जो फैंस हैं ना, ये मेरे फैमिली की तरह हैं, मैं इनको कभी भी कोर्स वगैरह नहीं बेचूंगा। मुझे गो के वकार जका ने भी कहा तुम मेरे साथ मिलके काम करो, हम कोर्स स्टार्ट करते हैं, तो मैंने उसको इनकार कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद रजब के साथ ये आपको पता है व्लॉग में कह रहा होता है कि जो कोर्स है ये 5,000 रुपये का है। यहाँ पे भी नाजरीन करैक्टर के ऊपर तो सवालिया निशान आता है ना, और ये जायज़ भी है, ये होना भी चाहिए। तो ये जो कोर्स था वो डकी कह रहे हैं, डकी भाई जो कह रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने ये कोर्स को ख़रीदा है, आप लोगों को जो उसकी कीमत होगी, जो उसकी पेमेंट होगी वो मैं वापस कर दूंगा। वो हमारा फ़र्ज़ है कि वो उस चीज़ को हम वापस कर दे, चाहे महीना लगे या 2 महीने लगे। बहरहाल जिन जिन लोगों ने इस पर अप्लाई किया था या ख़रीदने का सोच रहे थे या जिन्होंने पैसे वगैरह दिए हुए हैं, तो उनसे यू कैन से कि वो लोग अपने पैसे जो हैं उसको वापस ले सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, कोर्स के वाले से ना एक मैं भी चाहूँगा कि कुछ मेरी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। मैं चाहूँगा अगर आप इतना ही आपको है कि कोर्स हम लें, हम भी देखें कि सोशल मीडिया पे कंटेंट कैसे बनता है, हम भी जानें कौन कौन सी चीज़ें कैसे की जाती हैं, इंसान कैसे सक्सेसफुल हो सकता है अपनी लाइफ में। तो एक ना इंडियन यूट्यूबर है ध्रुव राठे, आपने अगर तो उसको सुना हुआ है फिर तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन अगर आपने नहीं सुना, पर्सनली मैं उसको बहुत लाइक करता हूँ। वो बंदा एक काबिल बंदा है, उसमें और हमारे पाकिस्तानी जो व्लॉगर्स हैं ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके जो कोर्सेज हैं काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो गए आपके लिए। अगर आप लेना चाहते हैं तो उसी की ऑफिशियल वीडियो पे नीचे लिंक लगा होगा, वहाँ से जाके आप वो कोर्सेज वगैरह बाय कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएंगे। अच्छा, तो ये डकी के वाले से मैं बात कर रहा था। डकी कहता है कि रजब भी जो था, मतलब मैंने इनके साथ बड़ा काम किया, लेकिन रजब के वाले से वो कहता है कि एक ऑडियो कॉल मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर कॉल करता हूँ, उसमें कहते हैं कि डकी के फ़ैन फॉलोइंग जो है दिन ब दिन गिरती जा रही है। तो उसमें रजब काफ़ी ज़्यादा हंसता है। नदीम के वाले से वो रिव्यू देता है कि जो नदीम नानी वाले, इसको जब पता चलता है तो ये कहता है कि डकी गया, डकी का जो है कैरियर वो ख़त्म हो जाएगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, इन शॉर्ट यहाँ से आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, ये जितनी भी यारी दोस्ती होती है ये सिर्फ फ़ोन कैमरा की हद तक होती है। ये इनके बिजनेस को रन कैसे किया जाना चाहिए और अवाम को कैसे कैश किया जाए, ये सिर्फ इनके इन चीज़ों के हवाले से, इस पर्सपेक्टिव के हवाले से अपनी दोस्तियाँ होती हैं, इनकी गैदरिंग्स होती हैं, जो कि हम हमारे जैसे जो व्यूवर्स होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं बड़ी अच्छी इनकी दोस्ती है, बड़ी अच्छी सलाम है भाई, इनको साथ रहना चाहिए, इनको व्लॉग वगैरह करना चाहिए। हकीकत में इससे कोई ताल्लुक नहीं। हकीकत में ये चीज़ बिल्कुल ही यू कैन से कि एक, मतलब मैं क्या बात करूं कि एक ये बिटर ट्रूथ है कि ऑन कैमरा जो लोग आपको नजर आते हैं और बिहाइंड द कैमरा वो कैसे होते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा एक ट्रूथ है और ये बातें वाकई सच है। अच्छा नाजरीन, तो ये जो मामला था कोर्ट्स के वाले से वो भी आपको पता है डकी ने क्लियर कर दिया, और उसने कह दिया कि जो पैसे होंगे वो हम वापस कर देंगे। और आपको पता है कि आजकल डकी के ऊपर वैसे ही बहुत ज़्यादा वो बुरा वक्त चल रहा है, आप ये कह लें। उसके सब्सक्राइबर दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं। वो असल में शाम इदरीस का आपको पता होगा तकरीबन 6 से 7 साल पहले वो व्लॉगिंग किया करते थे, फैमिली व्लॉग्स वगैरह करते थे। डकी तब इसका कैरियर की शुरुआत थी, ये नया नया कैरियर में आ रहा था, लोगों को रोस्ट किया करता था, गालम गलोच किया करता था, लोगों को गालियाँ दिया करता था, जिससे सॉरी टू से कि पाकिस्तान की भी आपको पता है हमारे जो यहाँ पे मुआशरे, जो यहाँ की कम्युनिटी है वो भी चीज़ को बड़ा लाइक करती है कि अगर किसी को जलील किया जाए तो वो समझते हैं कि भाई ये बड़ा अच्छा बंदा है, ये तो बाकियों को जलील कर रहा है, इसको सुनना चाहिए, ये बड़ा मज़ा आता है, इसकी वीडियो में ना बड़ा मज़ा आता है। तो आपको पता है कहीं ना कहीं एक ऐसा टच हमारे पाकिस्तानियों में भी है कि वो लोगों की, मोस्टली पाकिस्तानियों में, सारों में नहीं, मोस्टली में, कि वो लोगों की पर्सनल लाइफ के बारे में बड़ा जानना चाहते हैं। लोग अगर ट्रोल हो रहे हैं उनके बारे में वो बड़ा इंटरेस्टिंगली उस चीज़ को बड़ा वो देख रहे होते हैं। तो शाम इदरीस के वाले से इसने शाम इदरीस को ट्रोल किया, काफ़ी ज़्यादा रोस्ट किया, उसके बाद उसकी वाइफ को इसने बहुत ज़्यादा रोस्ट किया था। फिर आपको पता है शाम इदरीस ऑफ कैमरा हो गए थे, ऑन कैमरा से बिल्कुल ही साइड पे चले गए थे, व्लॉगिंग वगैरह नहीं कर रहे थे।
तो वहाँ से अब जब वो वापस आती हैं उन कैमरा में, तकरीबन आज से चंद रोज़ कबल उन्होंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें आप भी हुआ तो आप भी सारा सुन लीजिएगा। इन शॉर्ट उसमें ये था कि ये जो डकी है ये कैसा बंदा है, मतलब एक किस किस्म का इसका किरदार है, ईच एंड एवरीथिंग उस बंदे ने इसके हवाले से रिवील करके रख दिया। अभी वो चीज़ सुन सकते हैं, आप भी वो चीज़ देख सकते हैं। तो उसके बाद से ना लोगों में भी एक ट्रेंड चल गया कि डकी को अनसब्सक्राइब किया जाए, इसको फॉलो ना किया जाए, हमें चाहिए कि हम डकी का बॉयकॉट ही कर दें। और आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, दिनों में डकी के तकरीबन काफ़ी सब्सक्राइबर हैं जो डाउन हो चुके हैं। डकी को डाउनफॉल का शिकार बना दिया गया और डकी इस चीज़ को बड़ा ज़्यादा महसूस भी कर रहा है। अब उसकी तलहा रिव्यूज़ के पास जाने की भी मेन रीज़न यही थी, उसको पता था कि मेरे फैंस पहले यहाँ से गिर रहे हैं, क्यों ना मैं दूसरी साइड से सेफ साइड हो जाऊँ, मैं कोर्ट्स के हवाले से सारी सच्चाई बता दूँ ताकि आम जो अवाम है, जो लोग हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनके दिल में मेरे हवाले से काफ़ी ज़्यादा रहम आ जाए और लोग कहें नहीं जी ये बंदा बड़ा अच्छा है, ये तो सच बात कर रहा है, तो क्यों ना हमें दोबारा इसको देखना चाहिए। तो इन शॉर्ट नाज़रीन ये वो चीज़ें, ये वो प्लानिंग्स होती हैं, ये बड़े प्लान्स के तहत ये सारे काम कर रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जो अवाम है ना, इसको लगा के रखें, लाई लग अवाम, आप समझ रहे हैं, इनके नज़दीक वो होते हैं। और आपको पता होगा कि ये नदीम नानी वाले का सिर्फ ये सीन नहीं था, इसने तला के ऊपर वो मिनाही मलिक, वो जो उसकी वीडियोस वगैरह लीक हुई थी, उसका भी इसने झूठा पर्चा तलहा के ऊपर करवाया था। और उससे पहले इसने कॉल पे कहा था कि हमारे साथ मिल जाओ या इन चीज़ों को छोड़ दो, जिसमें वो बंदा नहीं माना था और इसने झूठी FIR करवा दी थी, जिसके बाद उसको पकड़ के ले गए थे और गालबन लाहौर में गड़ी शो जो थाना है वहाँ पर इसको ले आए थे। तो नाज़रीन ये वो चीज़ें हैं, ये वो करैक्टर्स हैं जो कि मैं चाह रहा था कि अभी भी अगर आप छोटे छोटे बच्चों से पूछो ना बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे, वो इन्हीं का ही नाम लेंगे, लेकिन इन करैक्टर्स की हकीकत क्या है ये मैंने आपके सामने खोल के रख दिया। और इनके जो प्रूफ्स हैं आप इनकी पॉडकास्ट वगैरह में देख सकते हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि इनका बड़ा प्यार है आपस में, दूसरी तरफ नदीम नानी वाला नादिर अली के साथ जो इसकी पॉडकास्ट होती है वहां पे डकी के बारे में बात कर रहा है। डकी यहाँ पे तला रिव्यू के हवाले से जो इसकी पॉडकास्ट में बातचीत होती है, यहाँ पे ये रजब के खिलाफ और नदीम के खिलाफ बात कर रहे हैं। इन शॉर्ट ये लोग एक है ही नहीं, ये अकॉर्डिंग टू बिजनेस एक है और रियलिटी में इसका कोई भी वास्ता ही नहीं है इनके कनेक्शन का। तो ये नाजरीन हमारा आज का प्रोग्राम था। और एक चीज़ मैं वाज़ेह करता चलूँ, मैंने भी बड़ा नोट किया था कि ये जो फैमिली व्लॉगर्स हैं ना, ये ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। हालांकि बच्चों में भी, बल्कि ये बहुत ज़्यादा आपको पता है सोच को फैलाया गया है कि भाई आप उठो, जहाँ पे भी जा रहे हो वहाँ की एक वीडियो का आप कंटेंट बना लो, वहाँ पे वीडियो का कुछ खा पी रहे हो वो वीडियो कंटेंट बना लो, फैमिली के साथ जो जो बातें हैं उसको कैप्चर कर लो, इसको एडिट करो, आप यूट्यूब पर वीडियो डाल दो, तो आप 5 या 6 महीने के बाद आप भी एक यूट्यूब के हवाले से बहुत बड़े स्टार बन जो कि पाकिस्तान में आपका भी नाम हो गई। ये गलत सोच आखिर डाली ही क्यों जा रही है? इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें एक तो कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं यही ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे काम कर रहे हैं, चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, इनको तो रोकना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमारी आम अवाम की भी आप सॉरी टू से आप चीज़ नोट करें, अगर उसके इतने मिलियन सब्सक्राइबर हैं किस वजह से हैं, पाकिस्तान में रहने वाले लोग देख रहे हैं ना, क्या रीज़न है? मोस्टली तकरीबन अंडर 18 ये लोग हैं जो कि इसको बड़ा, इनको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी आम अवाम का भी बहुत बड़ा किरदार है। क्यों नहीं वो अपने बच्चों के ऊपर नज़र रख रहे, क्यों वो अपने बच्चों को इतनी ज़्यादा छूट दे रहे हैं कि और उनको इस किस्म के लोग दिखा रहे हैं और बड़ा पसंद कर रहे हैं, बल्कि बच्चों के साथ मिलकर देखते हैं कि आओ आज इसका व्लॉग लग गया, हम भी इसको मिलकर देखते हैं। ऐसे किरदारों को वो क्यों बच्चों के सामने यू कैन से ऑन कैमरा करते हैं, उनको रिवील किया जाता है ऐसे किरदारों को बच्चों के सामने? क्योंकि बच्चे की ये जो सोच होती है 18 साल से पहले की, वो यही सोच होती है कि उसने जो देख रहे हैं उसने ज़हन में, दिमाग की मेमोरी में ये चीज़ बैठा लेनी है कि भाई बड़े होके मैंने यही करैक्टर बनना है या मैंने यही वाला काम करना है। यही वो रीज़न है, मेन रीज़न है कि हमारे मुआशरे में वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा आपको पता है परवान चढ़ा दिया गया। जो छोटा सा बच्चा होता है गाली देता है, वो साथ वाला जो होता है वो कहता है ले अभी तेरा जेड़ा पुत्र रह गया माशाल्लाह बोलन लग गया। अब एक चीज़ नोट करें ना, ये हमारे मुआशरे के नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जिनको हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खाली फैमिली व्लॉगर्स को रोक देना हमारे मुआशरे के सुधार का बाइस नहीं बनेंगे, बल्कि लोगों को अपनी यू कैन से कि सेल्फ करेक्शन करनी चाहिए, उनको अपने आप को भी देखना चाहिए कि हमारा क्या किरदार है मुआशरे को बेहतर बनाने में। तो ये नाज़रीन वो चीज़ें थी, ये वो रियलिटीज़ थी जो कि जो इनके बहुत बड़े फैंस हैं, जो कि इनके व्यूवर्स हैं, वो तो कभी जानना ही नहीं चाहेंगे। उनके नज़दीक तो ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं करते, ये तो कंटेंट क्रिएटर्स हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वो चीज़ें थी, ये वो बिहाइंड द सीन बातें थी जो कि मैं चाह रहा था कि आपके सामने रिवील करूं। नदीम नानी वाला, इसकी भी आपने हिस्ट्री देख ली, इसके आपने कारनामे देख ले, शक्ल देख के तो ये ऐसे ही लगता है कि भाई बड़ा ही मासूम सा लड़का है। लेकिन आप देख लें कि इसके अंदर कौन सा शैतान छुपा हुआ है। उसके बाद डकी का आपने देख लिया,
और क्या सूरत हाल पहुंची कि खुद मुंह से मान रहा है कि हमारी वजह से ये जो कोर्स है इसमें काफ़ी बग्स वगैरह थे, हमारा कोर्स नहीं सही था। और वो मुंह से उसने रिवील किया। वो क्यों किया? क्योंकि उसके एक तरफ सब्सक्राइबर डाउन होने लग गए, दूसरी तरफ उसको पता था कि अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है सिंपैथी हासिल करने के लिए, क्यों ना मैं इधर जाके इनसे ये बातचीत कर लूँ। ये नाज़रीन इन शॉर्ट वो चीज़ें थी जो कि उन कैमरा कुछ दिखाई देती हैं, बिहाइंड द सीन कोई बातें होती हैं, डाउनफॉल जो होता है वो ज़िंदगी के साथ साथ है। और यहाँ पे शाहिद चौधरी साहब की एक चीज़ मुझे बड़ी मतलब अट्रैक्ट करती है कि जो ज़िंदगी में ना अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, लेकिन इंसान वही होता है जो कि दोनों चीज़ों को यू कैन से कि जब अप्स हों या डाउन्स हों आप अपने आप को स्टेबल रख लें, वही बंदा होता है जो कि हर चीज़ से, हर बुरी चीज़ से फिर इस तरीके से निकल जाता है। उसको पता होता है कि मैंने अगर मेरे पे बहुत ज़्यादा तरक्की आ गई, मैंने अपने आप को कैसे संभालना है, और बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गया, मैंने तब अपने आप को कैसे संभालना है। ये वो चीज़ें होती हैं कि अगर इंसान इन चीज़ों में माहिर हो जाए तो इंसान को कोई भी मार नहीं दे सकता। तो नाज़रीन ये हमारा आज का प्रोग्राम था। प्रोग्राम के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोर्स के हवाले से भी हमने पहले भी बताया था कि ये कोर्स नहीं सही होगा, और वो चीज़ सामने आई है। तला रिव्यूज़ के हवाले से भी अगर हम बात करें, उसने भी एक्सपोज करके रख दिया है। नदीम नानी वाला डकी हो गया या रजब भट्ट हो गए, ये आपस में ही एक दूसरे के सगे नहीं है। अब इनको कोई भी बात कर लें, कोई भी कोलैबोरेशन कर लें, एज अ बिजनेस इनको करना पड़ेगा, लेकिन हकीकत में इनका इस चीज़ के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो नाज़रीन बाकी जो मेरी एडवाइस होगी वो हमारे अगर हम माशरे को बेहतर बनाना चाहते हैं ना, तो हमारे जो बच्चे हैं उनको हमें यू कैन से कि एक अच्छी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, ना कि ऐसे व्लॉगर जिसमें वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा हो, जिसमें गालम गलोच बहुत ज़्यादा हो, जिसका फिर इम्पैक्ट होगा वो काफ़ी बुरा पड़ेगा। बच्चा यही समझेगा कि बड़ा होना है, लग्जरी लाइफ गुजारूंगा, मेरे पास भी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। इस तरह क्या होता है, मोस्टली जो हमारे नौजवान हैं वो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो भाई जो हमारी हकीकतन जिंदगी है हमें उसमें कामयाब होना चाहिए, उसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि हम सोशल मीडिया पे या ऑन कैमरा जो चीज़ें देख रहे होते हैं हम समझते हैं और हम यही तसव्वुर कर लें कि हम भी ऐसे होंगे। इस चीज़ का जो नतीजा होता है नाज़रीन, वो फिर इंसान डिप्रेशन में चला जाता है और काफ़ी अर्सा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, क्योंकि उसको कोई वसाइल नहीं मिल रहे होते, दूसरी तरफ वो ऐसी चीज़ें देख रहा होता है। ये नाज़रीन वो चीज़ें होंगी जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा ग्रेस करना पड़ेगा और हमें अपनी हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा। जो भी हम हकीकत में हैं, हमें इसमें कैसे कामयाबी मिल सकती है, हमें उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह ताला जो हमारी भी लाइफ होगी मज़ीद बेहतर हो सकेगी। और हुकूमत को चाहिए, जो लोग इस तरह की वल्गैरिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, जो लोग इस तरह के कंटेंट जो मेकर्स हैं, जो कि दूसरों की तज़लील में अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत बड़े करैक्टर हैं, इनके खिलाफ भी कोई ना कोई सोशल मीडिया पे ही चाहे कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। आखिर इज्जत जो होती है वो भी सबकी साझी होती है, इज्जत भी सबकी एक जैसी होती है। नाज़रीन प्रोग्राम का आपने फीडबैक ज़रूर देना है और आपने इन करैक्टर्स के हवाले से भी लाजमी बताइएगा कि ये करैक्टर्स की जो सच्चाई है ये क्या है, और क्या इनको आइंदा भी व्लॉगिंग करनी चाहिए या इनको रोक देना चाहिए, और अगर नहीं रुकते तो इनको रोकने का तरीका क्या है। जिस तरीके से आपको पता है कि वो फरूक खोखर साहब जो थे, ताजी खोखर के बेटे, उन्होंने भी काफ़ी वीडियोस बनाई थी, जिसके बाद इनकी काफ़ी हद तक जो बदमाशी, जो गुंडागर्दी थी, जो आए दिन खबरें आती थी, कभी किसी यूट्यूबर को मार दिया, कभी किसी यूट्यूबर को मार दिया, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रुक गई थी। कि आप क्या समझते हैं कौन सा किरदार बेहतर है और इनके हवाले से हमें क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, और हमें अपने करैक्टर के हवाले से क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, खुद में हम क्या चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, ये भी आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी आपने बताना है। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।